उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। आज से सिर्फ 30 साल पहले हमारे पास सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी प्लैनेट्स का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक रिसर्च में प्रोग्रेशन के कारण हमने 5,500 से भी अधिक एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चैनल पे यूनिवर्स के कुछ सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट्स के बारे में बताया है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेस 2b जो यूनिवर्स का डार्केस्ट प्लैनेट है, 55 कैंसराई ई जिसका 30% कोर प्योर डायमंड से बना हुआ है, केल्ट 9b जो अभी तक का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, वास्प 76b जो यूनिवर्स के सबसे खतरनाक एक्सोप्लैनेट्स में से एक है, और ऐसे ही कई प्लैनेट्स। लेकिन आज हम जिन 3 प्लैनेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इन सब में से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये प्लैनेट्स लाइफ सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन के लिए अर्थ से भी बेटर हैं। दूसरे शब्दों में हम इन्हें सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। और इनमें से जो लास्ट वाला है वो तो अर्थ से इतना सिमिलर है कि अक्सर हम उसे अर्थ 2.0 के नाम से जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अ लिटिल जर्नी टू द मोस्ट एक्साइटिंग एक्सोप्लैनेट्स एवर डिस्कवर्ड। इस प्लैनेट को सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड्स के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट माना जाता है। ये अर्थ से 2 गुना बड़ा एक रॉकी वर्ल्ड है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, और हमें इसी की तो जरूरत है। ये वाकई में इतना बड़ा है कि वहाँ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा जमीन होगा। ये एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। इनका लाइफ साइकिल बहुत ही लंबा होता है। कुछ केसेस में ये 70 अरब सालों तक जीते हैं। मतलब आप जरा सोच के देखो, अर्थ पे लाइफ सिर्फ 4 अरब वर्ष से ही इवॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर हम इस प्लैनेट पर होते तो 70 अरब साल में कितना कुछ अचीव कर सकते थे। इस प्लैनेट के बारे में ये सब जानकर कितना परफेक्ट लगता है ना। लेकिन सच बात तो ये है कि ये हमसे बहुत बहुत दूर है। ये हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम कोई ऐसा स्पेस शिप बना भी लें जो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सके, तो भी हमें उस प्लैनेट तक पहुंचने में 3000 साल लगेंगे। तो इस अनरीचेबल डिस्टेंस को देखते हुए हमें थोड़ा करीब में कुछ देखना चाहिए। तो हमसे सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर एक बेहतरीन सिस्टम मिला है, जिसे लाइफ सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन के लिए एक सेफ हेवन माना जाता है। इस सिस्टम में अर्थ के साइज के 7 प्लैनेट्स अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हैं। इनमें से 3 प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेपिस्ट 1 सिस्टम की। इसे 2017 में खोजा गया था, और उसके बाद से लेकर आज तक एस्ट्रोनॉमर्स कंटिन्यूअसली इस पे रिसर्च करते आ रहे हैं। तो आइए डिटेल्ड में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या खोजा है। ये हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ही अलग है। इस सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये स्टार साइज में बस जुपिटर के आकार का ही है, जो हमारे सन के कंपेयर में बहुत ही ठंडा है। और इसका मतलब ये है कि इन प्लैनेट्स को अपने स्टार से बहुत ही करीब होना चाहिए, और रियलिटी भी यही है। इस पूरे सिस्टम की ऑर्बिट इतनी छोटी है कि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी के ऑर्बिट के अंदर आसानी से फिट हो सकते हैं। ये इस सिस्टम का 4th प्लैनेट है, और अपने स्टार से फर्स्ट प्लैनेट है जो हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी कंडीशंस बिल्कुल सही है ताकि यहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल सके। ये प्लैनेट हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये अर्थ के कंपेयर में बस थोड़ा सा छोटा है, और वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके पास ऑक्सीजन का एक थिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, जो लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन इन प्लैनेट्स में एक प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड हैं, मतलब ये अपने एक्सिस पर नहीं घूम रहे हैं। तो इन प्लैनेट्स के फ्रंट सरफेस बहुत ही गर्म होते हैं, और बैक सरफेस बहुत ही ठंडे होते हैं। तो हम इसके बिल्कुल फ्रंट या बिल्कुल बैक साइड में नहीं रह सकते। लेकिन हमारे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। हम इस प्लैनेट के इस बीच वाले पार्ट में रह सकते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वहाँ पर रहना कैसा होगा। मतलब ये प्लैनेट्स एक्चुअल में इतने करीब हैं कि हम आसमान में एक साथ कई प्लैनेट्स को देख सकते हैं। ये इतने करीब है कि हम वेकेशंस में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जा सकते हैं, जैसे कि वो कोई देश हो। कितना अमेजिंग है ना। और क्योंकि ये हमसे सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर है, तो शायद ये इमेजिनेशन एक दिन सच होगा। ये प्लैनेट अर्थ से इतना सिमिलर है कि अक्सर इसे अर्थ 2.0 के नाम से जाना जाता है।
ये हर 384 दिनों में अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जो अर्थ के कंपेयर में सिर्फ 5% ज्यादा है। इसके हर महीने ठीक 32 दिनों के होते हैं, मतलब अर्थ के एक मंथ से काफी सिमिलर। और ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रिवॉल्व करता है, जो अर्थ के साथ एक और सिमिलैरिटी है। हालांकि ये एक सुपर अर्थ है, जिसका मतलब ये है कि ये साइज में अर्थ से बड़ा और आइस जाइंट्स यूरेनस एंड नेपच्यून से छोटा है। और इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा यही कि ये साइज में अर्थ से 60% बड़ा है, तो यहाँ रहने के लिए ज्यादा जमीन, बड़े कॉन्टिनेंट्स और संभावित रूप से ज्यादा पानी मौजूद होगा। और नुकसान ये कि ये साइज में इतना बड़ा होने के कारण सरफेस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपेयर में 2 गुना ज्यादा होगा। मतलब वहाँ हर किसी का वेट लगभग 2 गुना होगा। ये प्लैनेट प्रेजेंट में तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इसका भी वही हाल होगा जो हमारे अर्थ का हाल होगा। इसका स्टार 6 अरब साल पुराना है और समय के साथ साथ ये और हॉटर और ब्राइटर होता जाएगा, जिससे इस प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी खत्म होती जाएगी और ये वेनस की तरह और गर्म होता जाएगा। समय के साथ साथ ये स्टार हमारे सन की तरह ही एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और इस प्लैनेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 3 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स में से सबसे बेस्ट कौन सा था। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और साथ ही आप बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।